रमन और ईमानदारी। आज के जमाने में कौन किसी की मदद करता है, सबको बस अपनी ही चिंता है। ठीक कहते हो, फिर भी हमें मौका मिले तो भला करने से हटना नहीं चाहिए। ठीक, वादा करो कि जब भी कोई भलाई करने का मौका मिले पीछे ना हटोगे। वादा करता हूँ। रमन, देखो बेंच पर कोट, शायद कोई भूल से यहाँ छोड़ गया है। क्यों ना हम इसे पुलिस स्टेशन जमा करा आए, ये जिसका होगा उसे मिल जाएगा। देखा, भला काम करने का मौका कितनी जल्दी मिल गया। इंस्पेक्टर साहब, ये कोट हमने पार्क में पड़ा हुआ पाया है। अरे, ये तो मेरे दोस्त लड़बड़ का कोट है। अभी उसे फोन करता हूँ। लड़बड़, हाँ, तुम्हारा कोट मिल गया है, पुलिस स्टेशन पहुंचो जल्दी। ओह, ये तो ठीक है, मगर ये बताओ कि इसकी भीतरी जेब में जो 500 रुपए पड़े थे वे कहाँ है? रमन और पड़ोसी। अरे, अपना पड़ोसी गणपत और उसकी पत्नी झगड़ रहे हैं। हमें एक अच्छे पड़ोसी की तरह उन्हें शांत करना चाहिए। शांत हो जाओ गणपत, बीवी से लड़ना अच्छी बात नहीं। धीरज रखो बहन, शोर शराबा शोभा नहीं देता। नहीं बहन, वह मेरे सारे हक छीनना चाहता है। घर का मुखिया पति होता है, उसी की चलती है। नहीं, बीवी ही घर की मालकिन है। रमन, तुम ही बताओ, घर का मालिक पति है या नहीं? है। नहीं, घर की मालकिन बीवी है, घर में उसी की चलनी चाहिए। पति कमा कर लाता है, वह घर का बादशाह है, बीवी को उसका हुक्म मानना चाहिए। तुम्हारी ये हिम्मत जो मेरे सामने मुंह खोलो। तो अब हमें उनके झगड़े को निपटाना चाहिए। रमन और पोपट दास बीमा एजेंट। घर में कोई नहीं है, चैन से बैठकर कॉफी पीना कितना अच्छा लगता है। बंदे को पोपट दास बीमा एजेंट कहते हैं। मुझे बीमा नहीं कराना। जीवन बीमा कराना आजकल लाजमी हो गया है। मेरे पास कई तरह की पॉलिसियां हैं। चले जाओ। कम आमदनी वालों के लिए छोटी पॉलिसी और ज्यादा आमदनी वालों के लिए बड़ी। एक बार कह दिया ना कि बीमा नहीं कराना। कम प्रीमियम में ज्यादा बोनस, रिस्क कवर होगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। और इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी। बचत ही बचत। भागो। आखिर में उससे पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गया। सुनो, मैं अपनी कमीशन में से तुम्हें 30% छूट दूंगा। हटो भी, हमको बीमा नहीं कराना। कोई जबरदस्ती है क्या? रमन, मैं आ रही थी कि दरवाजे के बाहर एक बीमा एजेंट मिल गया। मैंने एक पॉलिसी खरीद ली। बिल्लू का होमवर्क। बिल्लू, विज्ञान के मास्टर जी ने आज हमें कीटाणुओं के बारे में जो पाठ पढ़ाया है उसका उन्होंने घर पर प्रैक्टिकल करने को कहा है, याद है ना? हाँ, परीक्षण के लिए हमें कोई कबूतर मिल ही जाएगा। पहलवान, कहाँ से आ रहे हो? नए साल की खुशियां मनाते मनाते छक्कन गिर गया था, हड्डी टूट गई, उसे अस्पताल छोड़कर ही आ रहा हूँ। आप अस्पताल के अंदर तो नहीं गए? क्या मतलब? मतलब ये कि अस्पताल में दुनिया भर की बीमारियों के कीटाणु होते हैं, उनमें से किसी भी बीमारी के कीटाणु लग सकते हैं। मैं समझा नहीं। जिस बीमारी के कीटाणु लगे होंगे वही बीमारी हो जाएगी, जैसे निमोनिया, फ्लू, टीबी, कैंसर। कैंसर? बाप रे! अब मैं क्या करूं? इसका इलाज हम करेंगे। आपको रेफ्रिजरेटर में बंद करके एक निश्चित तापमान में रखा जाएगा। उस न्यूनतम तापमान में आप पर लगे सारे कीटाणु मर जाएंगे, तब आप स्वस्थ बाहर निकल आना। ठीक है, जल्दी करो।
बजे हैं। आधे घंटे बाद बजरंगी को बाहर निकालेंगे। हमारा प्रैक्टिकल हो गया बस। बिल्लू 5 बज गए हैं, क्या खेलने नहीं चलना? परंतु हमारे टाइम पीस में तो अभी 3:15 ही बजे हैं। वह रुक गया है। अरे बजरंगी! पिंकी और रुपया। दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो? ताकि पिंकी अंदर न आ जाए, वह हमेशा नुकसान कर देती है। मैं कुर्ता प्रेस कर लूं। झपट जी, आओ बैट बॉल खेले। नहीं, आप पहले बैटिंग करना। मैंने शाम को पार्टी में जाना है, इसलिए कुर्ता प्रेस करना जरूरी है। मेरी गेंद! अंकल, मेरी बॉल अंदर गिर गई है, कृपया उसे मुझे दे दीजिए। पहले वायदा करो कि गेंद लेकर तुम चली जाओगी। ठीक है। लो। थैंक्स। ओह, मेरा कुर्ता जल गया। इससे पहले कि मुझ पर इल्जाम लगे, यहाँ से खिसक लो। चंपू, कहाँ जा रहे हो? 1 रुपए की टॉफी खरीदने पिंकी। आओ कुछ देर क्रिकेट खेले। पहले मैं बैटिंग करूँगा। बैट और बॉल मेरे हैं, इसलिए पहली पारी मैं खेलूंगी। मुझे डर है कि जब बॉलिंग की तुम्हारी बारी आएगी तो तुम फील्ड से भाग जाओगी। ऐसा नहीं होगा। क्या भरोसा? अच्छा, टॉस करते हैं, जो जीते वही पहले खेले। मंजूर है। जीत। चंपू ने उधार का जो रुपया मुझे चुकाना था वह मैंने ले लिया। शीला, नूरी और जुबैदा। शीला भाभी, मेरा एक काम करोगी? कहो रुकन मियां। मेरे घर जाकर चुपके से मेरी छोटी बेगम जुबैदा से कहो कि सिनेमा के लिए मैं बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा हूँ। तुम खुद जाकर उसे क्यों नहीं ले आते? मेरी दोनों बीवियां जुबैदा और नूरी फिल्म की शौकीन हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 टिकट खरीदने के पैसे हैं, जिससे मैं और मेरी एक बीवी फिल्म देख सकती है। अगर नूरी को पता चल गया कि मैं उसे छोड़कर जुबैदा को सिनेमा ले जा रहा हूँ, तो वो कहर ढा देगी, तो पर नूरी शक नहीं करेगी। तुम फिक्र न करो, मैं जुबैदा को इस सफाई से ले आऊंगी कि नूरी को पता नहीं चलेगा। जरा इधर आओ। कुछ काम है? हाँ जुबैदा, रुकन मियां फिल्म के लिए बाहर खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने नूरी को ले जाने के लिए मना किया है, इसलिए चुपके से खिसक लो। लेकिन ये किस लिए? रुकन के लिए। मैं नूरी हूँ, जुबैदा वो है।